नमस्कार साथियों, मैं डीआर सर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान में महाजनपद। राजस्थान में महाजनपद। साथियों, महाजनपद पढ़ेंगे, राजस्थान के महाजनपद पढ़ेंगे। राजस्थान में कौन कौन से प्रसिद्ध महाजनपद हैं। महाजनपद की जो स्थापना हुई, यहाँ पर आर्यों के आने से पहले ही जनपदों की स्थापना हो गई थी। तो साथियों, आर्यों को आने से पहले ही जनपद की स्थापना हो गई थी। यानी आर्यों को आने से पहले ही जनपद की स्थापना हो गई थी। अपन बात करते हैं इसकी, देश में कितने महाजनपद हैं। देश में महाजनपदों की जो संख्या है, देश में महाजनपदों की संख्या है 16। कितनी है? 16। यानी देश में जो महाजनपद हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है? 16 है। देखो, महाजनपद काल 600 से 300 ईस्वी पूर्व की पहले की बात है। महाजनपद काल का समय 600 से 325 ईसा पूर्व से पहले, यानी 600 से 325 ईसा पूर्व से पहले इन महाजनपदों की क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी। और राजस्थान के अंदर प्रमुख जो जनपद होंगे, यानी देश की हम बात करें, देश के अंदर 16 महाजनपद हैं। तो हम पढ़ेंगे साथियों, राजस्थान में महाजनपद। राजस्थान में महाजनपद। राजस्थान में महाजनपद पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे मत्स्य जनपद। कौन सा पढ़ेंगे? मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद। देखो साथियों, मत्स्य जनपद का जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। उल्लेख जो मिलता है वो किसमें मिलता है? ऋग्वेद के अंदर। वेद के अंदर मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। वर्तमान में इस मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जो विस्तार है वो विस्तार है अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा आदि। यानी इन क्षेत्रों के अंतर्गत ये मत्स्य क्षेत्र आता है। तो मित्रों, सबसे प्रमुख बात ये आती है कि मत्स्य के अंतर्गत ये प्रमुख बात आती है कि भाई देखो, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि तो मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है, और एक पूछा जाता है मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है, और एक पूछा जाता है मत्स्य संघ की राजधानी क्या है। तो साथियों ध्यान दो, वेरी मोस्टली नोट है ये। मत्स्य संघ की राजधानी, अगर आपको ये पूछा जाता है मत्स्य संघ की राजधानी क्या है, तो आप बेझिझक कह दो अलवर। अगर आपको ये पूछा जाता है कि मत्स्य प्रदेश की राजधानी क्या है, या मत्स्य जनपद की राजधानी, जनपद की राजधानी पूछिए आपको, मत्स्य जनपद की जो राजधानी आपको पूछी जाए, तो आप बेझिझक कह दो विराटनगर। क्या कहोगे? विराटनगर। विराटनगर वर्तमान में कहाँ है साहब? ये जयपुर के अंतर्गत है। साथियों ध्यान दो, मत्स्य संघ की राजधानी अलवर और मत्स्य जनपद की जो राजधानी है वो कहाँ पे होगी? विराटनगर के अंदर होगी। तो देखो, महाभारत काल के अंदर ये जो जनपद था, यहाँ पे विराटनगर में एक राजा था, विराट राजा। उनके नाम पर इनका शासन चलता था, तो इनकी स्थापना भी विराटनगर की। तो कहा जाता है कि महाभारत काल में
महाभारत काल में मत्स्य मत्स्य जनपद पर विराट नामक राजा का शासन था। विराट नामक राजा का क्या था? शासन था, जिन्होंने विराट नगर की स्थापना की। जिन्होंने क्या की? विराट नगर की स्थापना की। महाभारत काल में मत्स्य जनपद पर विराट नामक एक राजा का शासन था, जिन्होंने क्या की? विराट नगर की स्थापना की। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं सूरसेन। क्या पढ़ते हैं? सूरसेन जनपद। देखो, सूरसेन जनपद की हम बात करें तो इसका जो विस्तार है, विस्तार कहां पे पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। सूरसेन जनपद का विस्तार उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और जो राजधानी की बात करें तो राजधानी इसकी कहां पे? मथुरा है। और साहब, अपने जो सीमावर्ती क्षेत्र में सीमावर्ती जो जिले आते हैं, एक तो अलवर आता है और एक आता है भरतपुर। कौन सा आता है? भरतपुर। साथियों, सूरसेन ये भी एक जनपद है और इसका जो विस्तार है ये उत्तर प्रदेश में है। कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में है और इसके अंतर्गत जो सीमावर्ती के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो कौन सा आता है? अलवर और भरतपुर। फिर इसके बाद में अवनति अवनति जनपद की हम बात करें तो देखो, इसका जो विस्तार है वो विस्तार तो साथियों मध्य प्रदेश में है। कहां पे है? मध्य प्रदेश में। राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी की तो राजधानी है उज्जैन भी कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और ये राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में है। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र के अंतर्गत इनका विस्तार पाया जाता है। तो साथियों, इस प्रकार से अपने बहुत सारे और भी आगे पढ़ते हुए चलेंगे, जो इसके अंदर विस्तार से दी गई है, जो आगे पढ़ते हुए चलेंगे। तो मित्रों, ये अपने जनपद चल रहे हैं और जनपदों के बिल्कुल आसान तरीके से अपने जनपदों को एक एक स्टाइल से ही हम रट देंगे। साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दो और बता दो कि राजस्थान के जनपद मात्र 2 सेकंड के अंदर उतार लो, लिख लो फटाक दिशी। इसके बाद में हम पढ़ते हैं सीवी जनपद। सीवी जनपद देखो, सीवी जनपद का जो विस्तार की बात करें तो विस्तार इसका है मध्यमिका नगर चित्तौड़गढ़। विस्तार की अपन इसकी बात करें सीवी जनपद की तो इसका सीवी जनपद का जो विस्तार होगा वो मध्यमिका चित्तौड़गढ़ के अंदर होगा। मित्रों, राजधानी की बात करें, राजधानी इसकी शिवपुर है। शिवपुर राजधानी, और राजधानी है इसकी शिवपुरी या शिवपुर एक ही बात है मित्रों। तो राजधानी शिवपुरी या शिवपुर है और मध्यमिका नगर या चित्तौड़गढ़ में इसका क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। चित्तौड़गढ़ के पास एक नगरी थी और उसी का नाम था मध्यमिका। क्या नाम था उसका? नाम मध्यमिका नाम था। उन्हीं के नाम पर उसको मध्यमिका क्षेत्र में इसका क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। और इसकी जो राजधानी थी, राजधानी कौन सी थी? शिवपुर थी। कौन सी थी इसकी राजधानी? शिवपुर थी। इसके बाद में मालवा जनपद की बात करते हैं। देखो, मालवा जनपद पंजाब से हटने के बाद अजमेर, मारवाड़
गुजरात क्षेत्र में, गुजरात क्षेत्र में विस्तार है। और बात अपन करें मालव जनपद की, तो इसकी सब राजधानी की भी बात करें तो राजधानी की अपन बात करें, राजधानी की टोंक, मालव नगरी टोंक, मालव नगरी टोंक। मालव नगरी टोंक में इसकी क्या है, राजधानी है। मालव जनपद की राजधानी मालव नगरी टोंक के अंदर है। अब क्या हुआ, राजस्थान में यहाँ पे मालव नामक सिक्के भी पाए गए थे। राजस्थान में टोंक में मालव नामक सिक्के भी प्राप्त हुए, यानी राजस्थान के टोंक क्षेत्र के अंदर मालव नामक सिक्के भी प्राप्त हुए। तो मित्रों, कुरु जनपद की अपन बात करते हैं, इसके बाद में कौन से जनपद की बात करते हैं, कुरु जनपद। इसका विस्तार की अपन बात करें, विस्तार दिल्ली व इसका मेरठ क्षेत्र, यानी कुरु जनपद का जो विस्तार की अपन बात करें तो कुरु जनपद का जो विस्तार होगा वो दिल्ली होगा और कौन सा होगा, मेरठ क्षेत्र होगा। राजधानी इसकी क्या होगी, इंद्रप्रस्थ होगी। राजधानी क्या होगी इसकी, इंद्रप्रस्थ। देखो राजधानी की अपन बात करें तो राजधानी साथियों इसकी होगी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ क्या होगी, राजधानी होगी। सीमावर्ती क्षेत्र, सीमावर्ती जो क्षेत्र के अंदर अंतर्गत आता है वो अलवर में आता है। अलवर का पूर्वी भाग, कौन सा भाग, पूर्वी भाग कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता है। साथियों अलवर का जो पूर्वी भाग है वो कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कुरुक्षेत्र के अंतर्गत कौन सा भाग आता है, अलवर का पूर्वी भाग कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर अपन इसके बाद में और थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं, एक बार ध्यान दो। ये कुरु जनपद के अंतर्गत अपने राजस्थान में कौन सा जिला आता है, तो कुरु जनपद के अंतर्गत राजस्थान में अलवर आता है। फिर अपन बात कर लेते हैं मरु या जांगल जनपद। देखो बहुत अच्छी चीज निकल के आई है, जोधपुर व बीकानेर। बीकानेर में क्या है, विस्तार है। जोधपुर व बीकानेर में विस्तार। जांगल कई बार कहा जाता है, जांगल प्रदेश के अंतर्गत कौन सा आता है, जांगल। जांगल का अर्थ होता है जंगल, जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश या इसे पर कहते हैं राती गांठी। ये सब क्या है, बीकानेर है। क्या है ये, बीकानेर। साथियों यहाँ पे इसका विस्तार था और इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी, राजधानी थी अहिचपुर नागौर। अछिचपुर नागौर थी। अछिचपुर नागौर इसकी राजधानी थी मरु। अछिचपुर नागौर की राजधानी थी मरु या जांगल प्रदेश। क्या नाम था इसका, जांगल प्रदेश। मरु या जांगल जनपद की राजधानी क्या थी, अछितपुर थी। अब इस बीकानेर के अंदर जो राजा बनता था उसे जांगल, बीकानेर का जो राजा था, राजा उसको कहा जाता था उस समय जांगल बादशाह। क्या कहा जाता था, जांगल बादशाह। साथियों बीकानेर का जो राजा था उस समय उसे कहा जाता था जांगल बादशाह। फिर अपन बात कर लेते हैं छोटी मोटी और भी, योध्या जनपद। देखो योध्या जनपद की अपन बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़। अपन योध्या जनपद की बात किया तो इसके अंदर कौन सा आता है, गंगानगर आता है। और कौन सा आता है, सब हनुमानगढ़ आता है। गंगानगर हनुमानगढ़। राजन्य जनपद भरतपुर और धौलपुर आता है इसके अंदर। राजन्य जनपद। साथियों इसमें आता है भरतपुर, धौलपुर। राजन्य जो जनपद क्षेत्र है इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, भरतपुर क्षेत्र आता है। फिर इसके बाद में अर्जुन है जनपद, इसके अंदर आता है अलवर क्षेत्र आता है।
अर्जुनायन जनपद, इसमें अलवर क्षेत्र। तो साथियों ये अपने जनपद थे, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मौर्य काल, गुप्त काल, सभी पढ़ेंगे। अपने साथियों में शेयर कर दो। और ये अपने क्या थे, जनपद। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।